जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को बैसाख मास की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बैसाख मास महात्म अध्याय 13, 14 और 15। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 13। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुतिदेव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, बैसाख में छत्रदान करने का क्या महत्व है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुतिदेव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा बैसाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहां पर अनेक मृग और शूकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय क्षतीर्ज नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। यह निश्चिंत बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं, उनको यह भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो, ऐसे कृतज्ञों को अवश्य ही मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इसी से वह शिष्य वशी भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई ना रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने ये वृत्तांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। तब राजा हेमकांत वन में चला गया और वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि बैसाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलंबू का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए तथा ऋषियों में कुछ चैतन्य आग जाने से शनै शनै गांव में पहुंचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गईं। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गईं, किसने दूर कर दी, कहाँ गईं और इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साध कर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वसेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और बैसाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की और बैसाख मास में छत्री दान किया। इससे वह निष्पाप हो गया। अध्याय 14। तब राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, बैसाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेक पुण्यों के फल देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं, परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म की संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तापसी धर्म इस संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है? श्रुतिदेव कहने लगी कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं, अतः वे बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं।
वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं। वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नृप पुत्र एक महायशस्वी आक्रोधी ब्राह्मणों को मान करने वाला राजा हुआ। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, कहीं बावड़ी साफ करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, मध्याह्न के समय छत्री दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों के करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे कि राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं। आप हमारे गुरु जी से यह सब बातें पूछ सकते हो। शिष्यों की यह बात सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरु जी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैं आखेट से थककर अपने आश्रम की तरफ आया तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है। यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है? वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य संगोपान किए हैं किंतु वैशाख का आदर न किया हो तो भगवान उनसे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चांडाल योनि में जन्म लेता है। यदि कोई वैशाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वे उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन, अधिक परिश्रम वे नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु की पूजा करके अपने घर चला गया और घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्म करने लगा।